हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए व्लॉग में। तो दोस्तों आज है 15 नवंबर और दिन है शुक्रवार। तो आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है यहाँ पर मूंगफली छीलने के साथ। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और यहाँ पर मैं और मम्मी लगे हैं मूंगफली छीलने में, क्योंकि अभी हमें कुछ बनाना है। तो इसीलिए हमने कहा चलो सबसे पहले मूंगफली छील के रख देते हैं, उसके बाद बनाएंगे। और अभी आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, वो तो पता ही चल जाएगा कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। और ये मूंगफली हमारे यहाँ गांव से आई थी, तो ये अभी भी रखी हुई है और काफ़ी दिनों से अभी हमने मूंगफली का कुछ भी बनाया नहीं है। तो अभी कुछ दिमाग में आया तो हमने कहा चलो बनाते हैं। और वैसे तो हमारे यहाँ मूंगफली छिली हुई रखी रहती है, लेकिन जब हम बनाने जा रहे थे हमने देखा कि मूंगफली छिली हुई नहीं है, तो हमने कहा चलो मूंगफली छील लेते हैं। और यहाँ पर मैं और मम्मी लगे हैं मूंगफली छीलने में। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी छिलेंगे, करीब आधी कटोरी के आसपास। तो यहाँ पर आधी कटोरी हम लेंगे मूंगफली। तो हमें जितनी भी मूंगफली चाहिए वो हमने छील ली। ये देखिए इतनी हमने मूंगफली ली है। तो अभी बनाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम पापा को खाना दे देते हैं। ये सुबह की रखी हुई थी रोटी, तो मम्मी उसमें वही तेल लगा के मतलब पराठे टाइप का बना रही है, ताकि ये अच्छा लगेगा खाने में, एकदम गरम गरम और करारे से हो जाएंगे तो अच्छे लगेंगे। और बची हुई रोटियाँ होती हैं दोस्तों, तो हम इसी तरीके से पराठे बना लेते हैं, मतलब फेंकते नहीं है। और फेंकना क्या है दोस्तों, सुबह ही बनी थी तो इसलिए मतलब रात में तो खा ही लेते गरम करके। और खाना तो कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि रोटियां भी रखी हैं और सब्जी भी रखी है। तो इसलिए मम्मी कह रही थी खाना नहीं बनाएंगे और बस यही अभी मूंगफली की रेसिपी बनाएंगे। तो ये देखिए इतनी सारी सब्जी रखी हुई है। ये मम्मी ने बनाई थी सुबह, गोभी आलू सूखी सब्जी बनाई थी। और सूखी सब्जी हमारे यहाँ बहुत कम सब पसंद करते हैं, और जब भी मम्मी गोभी बनाती है तो वो ग्रेवी वाली बनाती हैं। और आज सूखी बना दी थी तो इसीलिए सारी सब्जी रखी हुई है। तो अब तो कुछ बनेगा नहीं, बस यही सब खाएंगे। वहाँ पर उधर मम्मी पराठे सेक दे रही हैं और ये हो जाएगी गोभी आलू की सब्जी। और कल तो आप लोगों ने देखा ही था, मम्मी ने बनाई थी भरवा मिर्ची, तो वो भी रखी हुई है, वो हो जाएंगी। और ये सब्जी और पराठे। तो चलिए यहाँ पर थाली लगा दी है, दे देते हैं पापा को, उसके बाद बनाते हैं। और दिवाली की बची हुई चीज़ों से ही आप लोगों को एक रेसिपी बनाकर दिखाएंगे, जो आप लोग भी बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर खाना देकर आ गए हैं रसोई में। और ये रखे थे दोस्तों पोहा, दिवाली पे हमारे यहाँ आए थे और ये थोड़े से टाइट आ गए, मतलब खाने में बहुत ही टाइट है, तो ये किसी ने भी खाए नहीं है। वैसे तो चाय में डाल के मम्मी खा लेती है, लेकिन कहती है बहुत ही टाइट है, खाए नहीं जाते हैं। तो अब इसी की हम बनाएंगे रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इतने हमने पोहा निकाल लिए जितने की हमें रेसिपी बनानी है। उसके बाद यहाँ पर चढ़ा दी है कढ़ाई और सारी चीज़ें ले ली, आप लोगों को दिखा देते हैं। तो एक पैकेट काजू बादाम और ये चाट मसाला, आधी कटोरी मूंगफली के दाने, 2 सूखी लाल मिर्च, और ये है कड़ी पत्ता, और एक भुजिया का पैकेट, ये हमने मंगवाई है 5 वाली। और यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें डाल देते हैं रिफाइंड। और रिफाइंड को हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना है, क्योंकि हमें सारी चीज़ें जो है फ्राई करनी है। और आँच को हमने बिल्कुल तेज़ रखा है, और तेल को हमें बिल्कुल तेज़ गरम करना है। मतलब जब हमारा जो तेल है अच्छे से गरम हो जाएगा, जब भी हम फ्राई करेंगे सारी चीज़ें। और छन्नी हम लाए थे, आप लोगों ने देखा ही था, आप लोगों को दिखाई थी। ये इसीलिए हम छन्नी लाए थे, क्योंकि इसकी हमें रेसिपी बनानी थी। और इसकी हम बनाएंगे दोस्तों नमकीन, और नमकीन ही कहते हैं, पोहा नमकीन। तो आप लोगों ने भी बनाई होगी और बाहर से लाकर भी खाई होगी, तो वैसे ही बिल्कुल बनाकर तैयार करते हैं जैसे कि बाहर से लाए हूँ। तो चलिए यहाँ पर जितने भी पोहा, बिल्कुल हमें थोड़े थोड़े से डाल के फ्राई करने, करीब 1 मुट्ठी हमें पोहा लेना है और थोड़े थोड़े से डाल के हम फ्राई करेंगे। और तेल को हमने बिल्कुल अच्छे से गरम कर लिया है। तो इसी तरीके से सारे पोहा को हम फ्राई करेंगे। और जैसे ही पोहा डालेंगे ये देखिए तुरंत फूल के ऊपर आ जाएंगे। तो इतना हमें तेल को गरम करना है। और खाना आज हमें बनाना नहीं था, तो हमने सोचा चलो आज आप लोगों के साथ ये पोहा नमकीन ही शेयर कर देते हैं। और सोची तो हमने बहुत दिन से थी बनाने के लिए, इसीलिए ये हम छन्नी लाए थे, क्योंकि इसमें जो है पोहा या सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सारे पोहा हमने फ्राई कर लिए। उसके बाद जो मूंगफली के दाने छील के तैयार कर रहे थे, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे, मतलब इसके दाने जो है चटक जाएंगे, इस तरीके से हमें फ्राई करना है।
और दोस्तों आप लोग को हमारी पोहा नमकीन की रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, और आप लाइक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आप लोग को हमारी ये रेसिपी पसंद आ गई है। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आधे से ज़्यादा लोग तो बिना सब्सक्राइब के वीडियो देखते हैं, तो अगर आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, आँच को हमने कम कर दिया है और ये काजू बादाम लिए, इसको भी हम हल्का सा ही फ्राई करेंगे, और इसको कम ही आँच पे फ्राई करना है वरना ये जल जाएंगे। तो कड़ी पत्ता और मिर्ची को भी मतलब हमें कम ही आंच पे ही फ्राई करना है, और ज़्यादा तेज़ आंच होगी तो ये तुरंत जल जाएंगे। तो इसको भी फ्राई कर लेते हैं। और उसके बाद हमें बनानी है बेसन की बूंदी, वो भी नमकीन में पड़ेंगी। तो सारी चीज़ें फ्राई हो गई हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने लिया है 2 चम्मच बेसन, तो इसमें डाल दिया है थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर, और आप इसमें कोई भी कलर डाल सकते हैं जैसे कि ऑरेंज या हरा, कोई भी कलर डाल सकते हैं, उसी कलर की बूंदी बनके तैयार होंगी। तो यहाँ पर बेसन का घोल हमें बनाकर तैयार कर लेना है। और बूंदी का जो घोल है वो थोड़ा सा पतला ही बनता है, मतलब ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, पतला सा बनाना है। अभी आप लोगों को दिखा देंगे कि किस तरीके का हमें घोल बनाना है। तो ये देखिए इस तरीके का हमने घोल बना लिया है। और हमने ली है कंचुल, जिससे हम पूड़ी वगैरह निकालते हैं, वो वाली कंचुल ली है, उसी से ही बूंदी को झाड़ेंगे। और ये वाली बूंदी बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों, कोई भी बना सकता है, इतनी आसान है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम सारी बूंदी को बनाकर तैयार करेंगे। और बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन तो नहीं आई है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास बूंदी बनाने का कुछ भी नहीं था, और कंचुल से जो है सही से बनी नहीं है। मतलब अगर बूंदी बनाने का होता तो उससे अच्छा बनती, लेकिन जैसी भी बनी है वैसी हमने आप लोगों को दिखाई है। तो ये देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें फ्राई करके रख ली है। तो चलिए अब सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं और बनाते हैं बढ़िया सी चटपटी वाली नमकीन। तो ये देखिए पहले हम डाल देते हैं ये मूंगफली और कड़ी पत्ता मिर्ची जो फ्राई करी थी, ये सारी चीज़ें डाल देंगे, और एक एक करके हम सारी चीज़ों को डालेंगे। और एक हमने मंगाई थी भुजिया पैकेट नमकीन, तो वो डाल देंगे, उससे और भी अच्छी लगेगी। और उसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं बूंदी। और ये देखिए बूंदी कुछ ऐसी बनी है, और ज़्यादा मतलब सही नहीं बनी है, लेकिन जैसी भी बनी है हमने आप लोगों को दिखा दी। कभी आप लोग ये कहें कि ख़राब चीज़ें नहीं दिखाती हैं, तो मतलब ख़राब भी नहीं है, ठीक ही बनी है जैसी भी बनी है। और घर के हिसाब से तो ठीक ही है। और जो हलवाई लोग होते हैं उनके पास बूंदी बनाने का सांचा होता है, वो होता तो उससे अच्छी बनती, लेकिन अब जैसी भी बनी है वैसी ही ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए भुजिया नमकीन जो ली थी वो डाल दी है, और इसमें डाल देते हैं चाट मसाला। एक पैकेट हमने मंगवाया था तो ये आधा डाल देंगे। इससे जो है नमकीन हो या कोई भी चीज़ बनाओ, चाट मसाला डाल दो और स्वाद ही बढ़ जाता है, इतना अच्छा होता है ये चाट मसाला। उसके बाद इसमें डाल दिया है नमक स्वाद के अनुसार, और आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ी सी मिर्ची डाल दी, ताकि हमारी नमकीन जो है स्पाइसी और चटपटी सी बनके तैयार होगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी पोहा नमकीन बनके तैयार है। आ जाइए दोस्तों आप लोग भी खा लीजिए एकदम ताज़ी ताज़ी सी नमकीन। और इसमें अभी एक चीज़ की कमी महसूस हो रही थी, वो हमने मंगवाया था लेकिन मिला ही नहीं, और वो है मखाने। और नहीं मिले तो हमने कहा चलो कोई नहीं, ऐसे ही बना लेते हैं। ये देखिए मेरी नमकीन बनके तैयार हो गए हैं। तो आप लोगों ने देखा नमकीन कितनी करारी बनी है। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी सबको नमकीन दे रही थी प्लेट में, कह रही थी खाकर देखो कैसी बनी है। अच्छी बनी है, आ जाओ खा लो आके, आप भी बना के ट्राई करना, बहुत अच्छी बनी है। बनाओ एक बार भी, एक बार आप बना के ट्राई करो, बहुत स्वादिष्ट है। और अभी क्या है ना दोस्तों, अब तो ठंड आ गई है, तो इसलिए ज़मीन में तो बैठा ही नहीं जाता है, मतलब ठंडी सी लगती है ज़मीन। तो इसलिए पापा ने यहाँ पर कथरी बिछा ली थी, उसी पर हम लोग बैठे, और सब लोग साथ में कोई भी चीज़ खाते तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए नमकीन वगैरह सब खा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर मम्मी बना रही थी पूड़ी, और भाई कह रहा था मुझे बासी रोटी नहीं खानी, मतलब बासी तो नहीं, सुबह की रखी हुई थी, लेकिन वो खाता ही नहीं है ठंडी रोटी। तो मम्मी कह रही थी चलो कढ़ाई रखी, यहाँ पर फटाफट से पूड़ी बना देते हैं। और सब्जी तो आप लोगों ने देखा ही है, गोभी आलू की रखी हुई, तो ये हो जाएगा। तो चलिए इसको खाना दे देते हैं। तो यहाँ पर मम्मी गर्मा गर्म सी पूड़ियाँ बना रही हैं, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।